अस्सलाम वालेकुम। और फिर हमारी ज़िंदगियाँ अल्लाह ताला ने पहले से प्लान कर रखी होती हैं, हमें किस वक्त कौन सी चीज़ किस लिए मिलेगी, कितनी मुद्दत तक के लिए मिलेगी, ये सब कुछ। और फिर बाद चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी किस्मत में नहीं लिखी गई होती, हम उनके लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिलती। शायद इसलिए वो हमारे लिए बेहतर नहीं होती। बेशक हमारा रब हमसे बेहतर जानता है, इसलिए हमें वो चीज़ें ना देकर हमें नुकसान से बचाना चाहता है। लेकिन फिर यहाँ एक और चीज़ भी होती है, दुआ, जो किस्मत के लिखे को बदल सकती है। वो चीज़ें जो हमारे लिए बेहतर नहीं होती वो हमें नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह ताला तो हर शय पर कुदरत हासिल है। फिर हम ये कैसे सोच लेते हैं हमारा रोना गिड़गिड़ाना सब कुछ ज़ाया गया, क्योंकि जो नहीं मिलना वो कुछ भी कर लेने से नहीं मिलना। हम बेबस हैं तो क्या हुआ, हमारा रब तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत रखता है ना। वो तो उस बात पर भी कादिर है जो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं उसे हमारे लिए बेहतरीन बना दे। फिर हम मायूस होकर दुआएं करना क्यों छोड़ देते हैं। बेशक दुआ ही वो तीर है जो अगर निशाने पर लग जाए तो हमारे नसीब पल भर में बदल जाए। लेकिन यहाँ लफ्ज़ अगर काबिल कोर है, क्योंकि इस तीर को निशाने पर लगाने के लिए यकीन, तसलसल, शिद्दत की बेहद ज़रूरत है। अपने रब से यकीन और दिल की सारी शिद्दतों के साथ दुआ कीजिए, फिर देखिए वो कैसे आपके लिए आपकी मनचाही चीज़ को आपके हक़ में बेहतरीन नहीं बना देता। बेशक वो सुनने वाला है, कबूल करने वाला है। तो क्या हुआ अगर तुम्हें वो ना मिला जो तुम चाहते थे? दिल टूटा है ना, दर्द हो रहा है, यूँ लग रहा है जैसे अब कोई ख्वाहिश बाकी ना रही हो। एक बार ज़रा नज़र उठाकर ऊपर देखो, नहीं देखना चाहते, बस एक मरतबा आंखें दिल बंद करके अपने दिल में झांको। महसूस हुआ वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हें सुन रहा है, तुम्हारी तकलीफ़ उसकी नज़र से दूर नहीं, वो सब जानता है। वो तुम्हें इतना अता करेगा तुम राज़ी हो जाओगे इंशाअल्लाह। सुनो, खुदा अपनी मसलहतें उन्हीं पर ज़ाहिर करता है जो उस पर यकीन रखें, सब्र के साथ इंतज़ार करें, फिर सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। और फिर अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं होती, हाँ, मगर हम इंसान, हम हर जगह, हर कदम, हर लम्हा उसके मोहताज होते हैं। उसे हमारे वजूद से कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन हमें उसकी ज़ात से बहुत कुछ चाहिए होता है, हर बार चाहिए होता है। उससे दूरी उसके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए नुकसानदा होती है। हम खुशी से उसकी तरफ ना जाएं, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो दुख देकर बुला लेता है। और जानते हो वो हमें अपनी तरफ बुलाना क्यों चाहता है? इसलिए क्योंकि हम चुने गए होते हैं। वो हम पर करम फरमाकर हमें मिट्टी से सोना करना चाहता है। सुनो, अगर वो खुशी दे उसके पास शुक्र अदा करने के लिए दौड़े चले जाओ, अगर दुख देकर हमें बुलाए उसी तरफ शिकवे किए बिना चले जाना।